हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 12 और सिंपल पेंडुलम का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 कहां पे खत्म किया था हमने सिंपल पेंडुलम का पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव किया है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। उसके बाद हमने अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किए। सबसे पहले हमने लिफ्ट के बारे में बात की, लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो पीरियड क्या होगा, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेटेड है, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, और लिफ्ट अगर फ्रीली फॉलिंग है तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे उसका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने ट्रक को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया और उसके अंदर का भी हमने सिंपल पेंडुलम को रखा, और ट्रक को कांस्टेंट स्पीड पे मूव कराने पर पीरियड पे क्या इफेक्ट होता है, और ट्रक को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे मूव कराने पर पीरियड पे क्या इफेक्ट होता है सिंपल पेंडुलम के जो ट्रक के अंदर है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर की शुरुआत उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इंपॉर्टेंट एक केस से करेंगे कि मान लो हमने क्या किया, पहले ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, दिस इज माय सिंपल पेंडुलम, दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये बॉब है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग इन एयर। ओके, दीज ऑसिलेशंस आर परफॉर्मिंग इन एयर। अब मान लो ये जो बॉब है, बॉब का जो वॉल्यूम है वो है v, ठीक है, v इज वॉल्यूम ऑफ बॉब, और इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। ओके, डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ बॉब। बॉब किसे कहते हैं, वो जो छोटा सा पार्टिकल है, हेवी मास पार्टिकल जिसको स्ट्रिंग को अटैच किया है उसको क्या बोलते हैं, बॉब। तो सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ बॉब। और मान लो m इज मास ऑफ बॉब, m इज मास ऑफ बॉब, और सबको पता है लेंथ या इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। अब ये यहां पर ऑसिलेशंस कर रहा है ऐसे, और इसका पीरियड है कुछ t, पीरियड कुछ t है। अब यहां पर जब ये एयर में था तो इस पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है g, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मान लो मैंने क्या किया, सेम पेंडुलम को, देखना बेटा, सेम पेंडुलम को सेम लेंथ रखी, सेम बॉब है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पानी के कंटेनर के अंदर या किसी लिक्विड के कंटेनर के अंदर इसके ऑसिलेशंस करवा रहा हूं। ये सारा लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है रो। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इस लिक्विड का इसके ऑसिलेशन पर क्या इफेक्ट होगा। अब लिक्विड की वजह से बॉब जब ऐसे ऐसे मोशन करने की कोशिश करेगा तो बॉब के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज बायोनॉट फोर्स, या कंसेप्ट ऑफ बायोंसी आएगा अब यहां पर। तो कंसेप्ट ऑफ बायोंसी क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी को जब हम लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं या किसी भी लिक्विड के अंदर उसको डुबाते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। और वेट उसका कितना कम हो जाता है, इसको लिक्विड में डुबाने के वजह से जितना लिक्विड का मास या लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ उतना इसका वेट कम हो जाएगा। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर मैंने फुल फिल कर दिया, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां से एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें से हम लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड इस कंटेनर में जमा कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बॉल है, ओके। अब ये बॉल का वॉल्यूम है v और इसका वेट है 10 किलोग्राम। कितना है, 10 किलोग्राम। अब इस बॉल को मैंने पूरी तरह से इसमें डुबा दिया, तो बॉल को इसमें डुबा दिया, तो इस बॉल को इसमें डुबाने की वजह से इतना ही वॉल्यूम का लिक्विड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। बॉल का जितना वॉल्यूम होगा, बॉल क्या करेगा, कंटेनर का v वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा, तो उतना ही लिक्विड इस स्पेस में जितना लिक्विड था डिस्प्लेस होकर यहां आ जाएगा। तो ये लिक्विड कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना इस बॉल का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब इस लिक्विड का वेट करो, इस लिक्विड का वेट करो, मान लो इस लिक्विड का वेट है 2 किलोग्राम, तो इस बॉल का इस लिक्विड के अंदर जो वेट होगा वो होगा 8 किलोग्राम। कितना होगा, 8 किलोग्राम। तो एयर में वेट कितना है, 10 किलोग्राम। इसको हमने लिक्विड के अंदर डुबाया, डुबाने की वजह से जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट कितना है, 2 किलोग्राम। तो लिक्विड के अंदर इस बॉल का वेट कितना है, 8 किलोग्राम। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इस 10 किलोग्राम बॉल के ऊपर की तरफ कुछ फोर्स एक्ट हुआ होगा डेफिनेटली, दैट इज कॉल्ड एज बायोनॉट फोर्स, और ये कितना होगा, 2 किलोग्राम जितना।
तो इसका नेट वजन कितना था, इसका जो वजन था वो कितना था 10 किलोग्राम नीचे की तरफ। तो लिक्विड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हुआ दैट इज बायोनॉट फोर्स, वो कितना है 2 किलोग्राम। तो नेट वेट कितना होगा इसका 8 किलोग्राम। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो उसके ऊपर बायोनॉट फोर्स एक्ट होता है एंड दैट बायोनॉट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ड्यू टू सबमर्जिंग दैट बॉब और दैट बॉडी। तो बॉडी डुबाने की वजह से जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना वेट उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इस बॉब को इसके अंदर सबमर्ज करने के वजह से पहले इस पे सिर्फ एक ही वेट एक्ट हो रहा था, उसका वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब इस पे क्या हो गया, नीचे की तरफ mg एक्ट होगा और ऊपर की तरफ बायोनॉट फोर्स एक्ट होगा, इसको बोलूंगा मैं Fg। तो इस बॉब के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा दैट नेट फोर्स इज F नेट इज इक्वल टू Fg माइनस Fb। तो Fg ज्यादा होना चाहिए तभी ये ऑसिलेशन करेगा, अगर Fb ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑसिलेशन ही नहीं करेगा। लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता रहा था बॉब सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इस फोर्स का ज्यादा होना जरूरी है, नहीं तो बॉब ऑसिलेशंस नहीं करेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा Fg माइनस Fb। Fg इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, Fb इज बायोनॉट फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू जी इफेक्टिव। ठीक है ना, इफेक्टिव ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हुआ। Fg क्या है m इनटू जी, और बायोनॉट फोर्स क्या है, बायोनॉट फोर्स क्या होता है V रो जी। अब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉब। जितना बॉब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, जितना बॉब का वॉल्यूम होगा उतना ही वेट लिक्विड, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। फिर से फाइनली एक्यूरेट लाइन बोल रहा हूं मैं, जितना वॉल्यूम बॉब का होगा उस बॉब को लिक्विड में डुबाने की वजह से उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस लिक्विड के वजन के बराबर इसका वेट कम हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये V रो जी क्या है, V रो जी है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बायोनॉट फोर्स क्या होता है, बायोनॉट फोर्स इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जब आप किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबाते हो तो उसके डुबाने की वजह से कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ बायोनॉट फोर्स। तो कितना आएगा वो वेट क्या होता है m इंटू जी, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी लेनी होती है, डेंसिटी लिक्विड की, तो लिक्विड रो इंटू जी। अब ये वॉल्यूम क्या है, लिक्विड का भी वॉल्यूम है और बॉब का भी वॉल्यूम है। क्यों, जितना बॉब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो V रो जी एंड स्ट्रिक्टली रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे V रो जी, बायोनॉट फोर्स की जगह क्या रखा मैंने V रो जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को मास से डिवाइड करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज मास ऑफ बॉब, स्मॉल m इज मास ऑफ बॉब, स्मॉल m इज मास ऑफ बॉब। तो दिस मास गेट कैंसिल, लेफ्ट साइड में क्या बचा g इफेक्टिव, दिस मास गेट कैंसिल, क्या बचा g। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस, अब ये v रो g, v मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉब बोलो या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलो, रो मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास की जगह क्या लग सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बॉब इनटू डेंसिटी ऑफ बॉब, वॉल्यूम ऑफ बॉब इनटू डेंसिटी ऑफ बॉब। मास किसका है, बॉब का, तो डेंसिटी किसकी रखोगे, बॉब की। तो रो सॉरी सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ बॉब, इसको रो बोलते हैं बेटा, दिस इज रो, ये सिंबल है रो एंड दिस इज सिग्मा, क्या है ये सिग्मा। तो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ बॉब एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो दिस वॉल्यूम गेट्स कैंसिल विद दिस वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बट विच लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस। तो जितना वॉल्यूम बॉब का होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड का होगा, वो हो गया कैंसिल। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, जी ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस रो बाय सिग्मा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज रो, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब, सिग्मा। ओके, सो व्हाट विल बी द पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G इफेक्टिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G इफेक्टिव, ये वैल्यू रख दो। तो फाइनली वी विल गेट इक्वेशन एज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G इफेक्टिव कितना है बेटा 1
माइनस रो बाय सिग्मा इंटू जी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो डेफिनेटली पीरियड बढ़ेगा, बिकॉज जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव कम होगा ना, तो पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पीरियड विल इंक्रीज। एयर के कंपैरिजन में पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिख लो। तो अगर ये लिक्विड में झूल रहा है सिंपल पेंडुलम, तो पीरियड विल इंक्रीज। अब देखो, एयर में फटाफट घूमेगा, लिक्विड में स्लोली घूमेगा ना, तो पीरियड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। और कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो बाय जी इंटू रो बाय सिग्मा इंटू जी। व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, व्हाट इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। हो गया। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि भाई अगर आप सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करने लगाओगे कहां पर, लिक्विड के अंदर, तो उसका पीरियड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ बायोनॉट फोर्स। ओके, कंसेप्ट ऑफ बायोंसी आनी चाहिए। बायोंसी क्या होता है, बायोनॉट फोर्स क्या होता है, किसी लिक्विड में अगर आप बॉडी को सबमर्ज करोगे तो वो लिक्विड, वो फ्लूइड उसके ऊपर की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दैट इज बायोनॉट फोर्स। ठीक है, अब मान लो सिंपल पेंडुलम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको उसकी एसएचएम करवा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, देख लो, मान लो ये हमारा पेंडुलम है, दिस इज माई पेंडुलम। अब इस पेंडुलम पे चार्ज है प्लस क्यू। कितना चार्ज है, प्लस क्यू। इसका मास कितना है, m। ओके, सेम सिचुएशन। इस पेंडुलम पे चार्ज है प्लस क्यू, इसका मास है m। दो अलग अलग सिचुएशन क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, अपोजिट है। ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, यहां पर नीचे की तरफ वेट एक्ट होगा mg, और ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फोर्स इज QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना हो गया, Q इंटू ई। तो फोर्स हो गया Q इंटू ई। फोर्स की जगह क्या रखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE बाय m। तो यहां पर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा QE बाय m। तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा, G नीचे QE बाय m ऊपर। तो अगर ये ऑसिलेशंस कर रहा है तो G ज्यादा होना जरूरी है, तो G माइनस QE बाय m, ठीक है, G माइनस QE बाय m। ओके, दिस विल बी G माइनस QE बाय m। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, G माइनस QE बाय m, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे की तरफ G, और फोर्स किधर एक्ट होगा, नीचे ही एक्ट होगा, कौन सा, QE बाय m, बिकॉज ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये डायरेक्शन है, तो दिस विल बी माय पॉजिटिव एंड दिस विल बी माय डायरेक्शन निगेटिव। तो पॉजिटिव को नीचे ढक लेगा, तो इट विल हेल्प फॉर ऑसिलेशन, तो नीचे की तरफ। तो ये आ गया QE बाय m और ये आ गया G। तो इस कंडीशन में G इफेक्टिव क्या होगा, G इफेक्टिव होगा G प्लस QE बाय m। यहाँ पर क्या है, G माइनस QE बाय m। तो इन दिस केस पीरियड विल बी T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G इफेक्टिव कितना है, G प्लस QE बाय m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी तो ये बढ़ जाएगा, तो पीरियड कम हो जाएगा। ओके, ये जल्दी मूव करेगा। ओके, सो पीरियड विल डिक्रीज, ये बढ़ गया, पीरियड विल डिक्रीज। ओके, तो अगर ऊपर की तरफ फील्ड है तो माइनस आएगा, नीचे की तरफ फील्ड है तो प्लस आएगा। तो यहां पर पीरियड क्या आएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G इफेक्टिव यहां पर कितना है, G माइनस QE बाय m। समझ में आया ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई। फोर्स की जगह क्या रखा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फोर्स की होगी। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, देखो देखो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स के डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, क्यू ई बाई एम मैग्नीट्यूड का। तो ये आ गया क्यू ई बाई एम। तो ये फोर्स इस फोर्स को अपोज करेगा। तो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी माइनस क्यू ई बाय एम। जी माइनस क्यू ई बाई एम। अब जी में से ही ये क्यों माइनस किया, बिकॉज जी का ज्यादा होना जरूरी है, वरना ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। कितना, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे। कितना, क्यू ई बाय एम। तो जी प्लस क्यू ई बाय एम यहां पर रख दो। तो ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया, ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, पीरियड विल इंक्रीज। यहां पर ये बढ़ गया तो पीरियड विल डिक्रीज। ये सब्सट्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन की वजह से ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इन दिस केस पीरियड विल इंक्रीज, स्लो घूमेगा वो, और इन दिस केस द पीरियड विल डिक्रीज। पीरियड डिक्रीज होगा मतलब वो फास्ट फास्ट मोशन करेगा। ठीक है, चलो लिख लो, हो गया, आराम से लिख लो। लिख लिया, चलो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से देखना। देखो अब ये लेक्चर डेफिनेटली लेंदी होगा बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो आप पूरा लेक्चर देखना यार, अच्छे से देखना, समझना, चीज़ों को सीखना। फिजिक्स की शॉर्टकट में नहीं सीखा जा सकता, आप उसको आराम से ही सीखोगे तभी समझ में आएगा, और एग्जाम में भी काम आएगा उसका, वरना कुछ नहीं ऊपर ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल पेंडुलम के पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G. What is this L? Effective length of pendulum, that is length between point of suspension and center of mass of the bob. This formula is applied only when, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जा सकता है जब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो आप स्ट्रिंग की लेंथ इतनी थोड़ी लोगे, 5-5, 10-10 किलोमीटर ऐसी थोड़ी लोगे। कितनी लोगे, 1 मीटर, 2 मीटर। लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ क्या है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, तो 10 मीटर। सो 10 मीटर इज वेरी लेस देन 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। मान लो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बहुत ज्यादा है, इफ लेंथ इज L इज कंपेरेबल 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसा कंपेरेबल विथ कैपिटल R। अगर लेंथ कंपैरिजन में से कंपेरेबल है, मतलब 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ऐसे लेंथ का पेंडुलम होगा तो उसका पीरियड होगा, याद रखो, डायरेक्ट याद रखो बेटा फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन, देखो बेटा 1 बाय L, सॉरी कैपिटल L यूज करें ना, 1 बाय कैपिटल L प्लस 1 बाय कैपिटल R इंटू G। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, याद कर लो, इसके प्रूफ के भानगढ़ में नहीं पढ़ना, याद कर लो। अगर L कंपेरेबल विथ R है, मतलब लेंथ ज्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन जितनी लेंथ है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऐसी है, तो पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 बाय L प्लस 1 बाय R इंटू G। L इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, R इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको और दो फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें पहले एक कंडीशन, इसको और दो फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो हम, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस L डिवाइडेड बाय LR इंटू G। समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, R प्लस L डिवाइडेड बाय LR इंटू G। अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिखता हूं मैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर। तो एक बार क्या करता हूं मैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इस लेंथ को ऊपर ले जा सकते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, लेंथ को ऊपर लेके जाओ, सॉरी हाँ, लेंथ को ऊपर लेके जाओ, नीचे क्या बचा, R प्लस L डिवाइडेड बाय R। समझ रहे हो, R प्लस L डिवाइडेड बाय R, लेंथ तो ऊपर चलेगी ना, इंटू G। और दूसरे फॉर्मूले में क्या करो आप, यहां पर लेंथ ऊपर लेके गए ना, तो यहां पर रेडियस ऊपर लेके जाएंगे, रेडियस डिवाइडेड बाय
आर प्लस यल डिवाइडेड बाय एल, एल को वैसे ही रहने दो, इंटू जी। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आर प्लस यल डिवाइडेड बाय एल आर। तो अब की बार क्या किया मैंने, लेंथ को ऊपर लेकर गया, रेडियस नीचे रखा, यहां पर क्या किया, रेडियस को ऊपर लेकर गया, लेंथ को नीचे रखा। तो दिस फॉर्मूला विल बिकम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय, सेपरेट डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल, 1 प्लस एल बाय आर इंटू जी। ये भी फॉर्मूला सही है। ये और यहां पर जो बनेगा वो अलग अलग फॉर्म में, एक ही फॉर्मूला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय, सेपरेट डिवाइड करो, r बाई एल, एल बाई एल, तो एल बाई एल का एल कैंसिल, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, r बाय एल इंटू जी। समझ रहे हो, r बाई एल प्लस एल बाई एल 1 प्लस r बाई एल इंटू जी। तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, मेरे हिसाब से ये याद रख लो, बाकी आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, और व्हाट इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनफाइनाइट। ओके, देखो, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंफिनिटी, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल लेंथ मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेंथ है। तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1 बाय आर इंटू जी। ठीक है, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये निकल जाएगा, तो क्या बचा, डिनोमिनेटर का, यहाँ पे सिर्फ r बचा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय जी। तो अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वांटिटी डायरेक्टली याद रखनी होती है। इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में करो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ये 9.8, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये दिस टाइम विल कम आउट टू बी 86.4 मिनट। कितना, 86.4 मिनट, सॉरी 84.6 मिनट, सॉरी बेटा, इसको डायरेक्ट याद रखो, 84.6 मिनट, या इसको बोल सकते हैं 1.5 आवर, 1.5 आवर। ओके, 1.5 घंटा। तो ये क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड है, दिस इज मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड्स पेंडुलम क्या है। ओके, व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, चलो, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है सेकंड्स पेंडुलम, देख लो, आराम से समझो। तो हेडिंग लिखो, सेकंड्स पेंडुलम। तो ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है। ओके, सिंपल पेंडुलम हैविंग पीरियड, जिसका पीरियड, सिंपल पेंडुलम हैविंग पीरियड 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है, मतलब 1 2 3 4, ये 4 मोशन करने के लिए उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेकंड्स पेंडुलम। मतलब ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। ओके, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मान लो यहां से शुरू किया, 1 2 3 4, तो इतना कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड। ठीक है, तो दिस इज निगेटिव एम्पलीट्यूड, दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तो 1 2 3 4 के लिए 2 सेकंड लग रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। तो हमेशा याद रखना, फॉर सेकंड्स पेंडुलम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम -a टू +a, निगेटिव एक्सट्रीम टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम -a टू +a फॉर सेकंड्स पेंडुलम इज 1 सेकंड। इंपॉर्टेंट है। अब हमारे दिमाग में क्या रहता है, सेकंड्स पेंडुलम पीरियड 2 सेकंड, तो हम 2 सेकंड को गोल करके आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम -a टू +a, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना, 1 सेकंड, यहां से यहां तक आने के लिए कितना, 1 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन मतलब ये इतना, तो इसके लिए 2 सेकंड, तो इतने के लिए 1 सेकंड। ओके, तो अब क्या करेंगे, पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। फॉर सेकंड्स पेंडुलम, अब ये क्या कर रहे हो सर आप, मैं लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी 2 सेकंड पीरियड लाने के लिए। फॉर सेकंड्स पेंडुलम पीरियड इज 2 सेकंड,
पीरियड कितना है 2 सेकंड, रख दो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। तो 2 कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर करो, यहाँ पर कितना बचा 1 का स्क्वायर 1, ये पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय जी। तो L क्या हो जाएगा, ये जी ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आता है 1 मीटर, बिकॉज जी 9.8 होता है, पाई 3.14 का स्क्वायर क्या होता है 9.8 ऑलमोस्ट। ओके, तो लेंथ कितनी आएगी 1 मीटर। तो अगर आपने सेकंड सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर रखी तो उसका पीरियड कितना होगा 2 सेकंड। तो माइनस ए से प्लस ए जाने के लिए कितना टाइम लेगा 1 सेकंड। और सेकंड्स पेंडुलम के लेंथ का फॉर्मूला क्या है जी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, मतलब ऑलमोस्ट कितना 1 मीटर, कितना 1 मीटर हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, इंटरेस्टिंग है, देखो शॉर्टकट फॉर्मूला भी कह सकते हो उसको। मान लो हमारे पास 2 सिंपल पेंडुलम है, देखो हाँ 2 सिंपल पेंडुलम है, एक की लेंथ शॉर्ट है, इसको शॉर्ट पेंडुलम बोलेंगे, शॉर्ट जिसकी लेंथ कम है, और एक जिसमें लेंथ ज़्यादा है इसको बोलेंगे लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। ओके, तो दिस इज माय शॉर्ट एंड दिस इज माय लॉन्ग पेंडुलम। ठीक है, दोनों का मास का बॉब कैसा है सेम है। तो इसका क्या है पीरियड ऑफ शॉर्ट पेंडुलम और इसकी लेंथ ऑफ शॉर्ट पेंडुलम। इसका क्या है पीरियड ऑफ लॉन्ग पेंडुलम, लेंथ ऑफ लॉन्ग पेंडुलम। अब देखो पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ज्यादा, लेंथ ऑफ लॉन्ग ग्रेटर देन लेंथ ऑफ शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बड़ी लेंथ, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो पीरियड ऑफ लॉन्ग शुड बी ग्रेटर देन पीरियड ऑफ शॉर्ट। तो ये जो है ये ऐसे घूमेगा ऐसे, लेकिन ये समझ रहे हो, ये जल्दी जल्दी घूमेगा बिकॉज इसकी लेंथ कम है ना। इसकी लेंथ कम होने की वजह से इसका पीरियड भी कम होगा, पीरियड कम होगा मतलब ये जल्दी जल्दी घूमेगा। मान लो इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट इन फेज, मतलब दोनों पेंडुलम ने एसएचएम इन फेज में स्टार्ट किया, मान लो यहां से शुरू किया, ठीक है। तो अब ये पेंडुलम आगे बढ़ने लगा, ये फास्टली आगे जाएगा, ये फास्टली आगे जाएगा, ये धीरे से आगे जाएगा, ये वापस आ जाएगा, ये आगे जाते रहेगा, समझ रहे हो, जाते रहेगा। ये इधर चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, मतलब इसका एक ऑसिलेशन हो गया, फिर ये इधर जाएगा, ये यहां तक होगा, फिर ये यहां तक आएगा, फिर दोनों साथ में हो जाएंगे, इस पॉइंट पे दोनों साथ में हो जाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसका जितना ऑसिलेशन हुआ उससे ज्यादा एक ऑसिलेशन इसका हुआ। तो ज्यादा ऑसिलेशन किसके होंगे शॉर्ट के, और लॉन्ग के ऑसिलेशंस कम होंगे। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो एक सिंपल मेथड से समझते हैं। मान लो ये बड़ा ट्रैक है और एक छोटा सर्कुलर ट्रैक है, 2 कार है, ये कार है, ये दूसरी कार है। अब दोनों कार इसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों की स्पीड कैसी है सेम है, दोनों की स्पीड कैसी है सेम है, लेकिन इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो ये कार स्टार्ट हुई, ये कार यहां से लेकर यहां तक आई, तो ये कार घूमते यहां तक पहुंच गई। ये कार यहां तक आई, तो इस कार ने उसका सर्कल पूरा कर लिया, एक ऑसिलेशन इसका पूरा हो गया, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो अब देखो इस कार का दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया, ये कार यहां तक पहुंची, ये कार यहां तक आ गई, ये कार यहां तक पहुंची, फिर ये कार यहां तक आ गई। समझ रहे हो? तो देखो इसका ऑसिलेशन और इसका ऑसिलेशन उतना ही है, लेकिन इसने एक रिवॉल्यूशन ज्यादा किया है। ये जो छोटे सर्कल पे घूम रही है, इसने एक रिवॉल्यूशन ज्यादा करके यहां पहुंची है, और ये डायरेक्टली यहां तक पहुंची। अगर आप ये देखोगे, ये ऑसिलेशन और ये ऑसिलेशन कैसा है, सेम है। लेकिन ये क्या, ये यहां से यहां तक पहुंचने तक, ये क्या यहां से यहां तक पहुंची नहीं, ये यहां से यहां तक आया, तो ये एक पूरा करके दूसरे के लिए यहां तक आ गई। अब ये सेम फेज में है, ये सेम फेज में, ठीक है। तो शॉर्ट वाला ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, लॉन्ग वाला कम ऑसिलेशन करेगा। कब तक? जब ये मिनिमम टाइम में सेम फेज में आ जाएंगे। अब इन्होंने शुरुआत कहां से की थी, सेम फेज में शुरुआत की थी। तो ये यहां तक आया, इसने आधा पूरा कर लिया, ये यहां तक आया, इसने पूरा सर्कल पूरा किया, ये यहां तक आया, ये दूसरे चक्कर लगा के यहां तक पहुंच गया। तो मिनिमम टाइम
आफ्टर विच दे आर इन सेम फेज, तो इसका लॉजिक क्या होगा, देखो देखो वो टाइम हमें पता करना है। इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट इन फेज, सो मिनिमम टाइम, सो मिनिमम टाइम आफ्टर विच they both are in same phase, दोनों क्या होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए। तो t इज इक्वल टू टी, दोनों के लिए टाइम कितना लगेगा, सेम। तो शॉर्ट पेंडुलम क्या करेगा, ज्यादा ऑसिलेशंस पूरे करेगा। तो n+1 इंटू पीरियड ऑफ शॉर्ट इज इक्वल टू n इंटू पीरियड ऑफ लॉन्ग। तो लॉन्ग से एक ऑसिलेशन ज्यादा पूरा करेगा, कौन, शॉर्ट। समझ में आया। अभी मैंने कार का एग्जांपल बताया, एक रिवोल्यूशन पूरा करके दूसरे रिवोल्यूशन में वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ओके, फिर से एक बार कोशिश करता हूं, देखो ये देखो, दोनों ने मोशन स्टार्ट किया, लॉन्ग ये शॉर्ट, इसका पीरियड कम है, सॉरी इसका पीरियड ज्यादा है, मतलब ये स्लो जाएगा। देखो ये यहां तक गया, ये एक्सट्रीम तक पहुंच गया, ये वापस आ गया, ये और आगे गया, ये इधर चला गया, इसने वापस आना शुरू किया, ये इधर चला गया, इसलिए यहां तक पहुंचा, ये आगे चला गया, ये थोड़ा आगे पहुंचा, ये वापस आ गया, मतलब इसके दूसरा रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा, अब यहां तक ये दोनों साथ में है, अब साथ में है, मतलब इसने एक ऑसिलेशन कर दिया, दूसरा शुरू हो गया, लेकिन इसका पहला ही शुरू है, मतलब इससे ये एक ऑसिलेशन ज्यादा पूरा करेगा। मतलब शॉर्ट वाले, अगर लॉन्ग वाले ने n ऑसिलेशन किए, शॉर्ट वाले ने n+1 ऑसिलेशन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n+1 इंटू पीरियड ऑफ शॉर्ट t 2π √ लेंथ ऑफ शॉर्ट डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू n इंटू इसका पीरियड का फॉर्मूला 2π √ लेंथ ऑफ लॉन्ग डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 2π g कैंसल, तो n+1 इंटू √ लेंथ ऑफ शॉर्ट इज इक्वल टू n इंटू √ लेंथ ऑफ लॉन्ग। याद रखो शॉर्टकट फॉर्मूला, ओके, n+1 इंटू लेंथ ऑफ शॉर्ट, n इंटू लेंथ ऑफ लॉन्ग, ठीक है। चल अब इसमें लास्ट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई कितने परसेंटेज चेंज होने पर, परसेंटेज चेंज इन लेंथ और परसेंटेज चेंज इन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो समझो, देख लो। तो क्या है, t एरर एनालिसिस, t इज इक्वल टू 2π √L/g, ओके, दोनों साइड का लॉग ले लो, या फिर चलो ठीक है, log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 2π, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होता है, प्लस, और ये अंडर रूट मतलब इसका पावर क्या होता है, log ऑफ L/g रेस टू 1/2, दोनों साइड का लॉग लिया, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 2π, पावर सामने आ जाएगा, 1/2, लॉग से मल्टीप्लाई करो, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन होगा, log ऑफ L माइनस log ऑफ g, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, देख लो, इसका डेरिवेटिव ले लो। तो 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा, log ऑफ t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/t dt, ये 2π, log ऑफ 2π कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस 1/2, इसका log L का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/L इंटू dl, 1/L इंटू dl, माइनस इसका क्या आएगा, 1/g इंटू dg, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी है, dt/t इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करो, dl/L माइनस 1/2 dg/g। अब इसको डेल्टा के टर्म में कैसे लिखोगे, डेल्टा t/t इंटू 100 मल्टीप्लाई करो 100 से, इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L/L इंटू 100 माइनस 1/2 डेल्टा g/g इंटू 100, ठीक है। सो दिस इज सिंपल। सो दिस इज परसेंटेज चेंज इन पीरियड इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन लेंथ minus 1/2 percentage change in acceleration due to gravity. So this will be the shortcut formula, ठीक है। चलो नोट करो, चलो आओ अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करो न्यूमेरिकल नंबर 1, क्या बोल रहा है, अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट में सस्पेंड किया, व्हेन द लिफ्ट इज रेस्ड इट्स टाइम पीरियड इज t। तो ये लिफ्ट है, ठीक है, दिस इज माई लिफ्ट,
तो लिफ्ट में मैंने क्या किया, सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया। लिफ्ट रेस्ट है तो कोई टेंशन नहीं, इसका पीरियड क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। लिफ्ट रेस्ट है ना भाई, उसके मोशन का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। ये इनर्शियल फ्रेम है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। With what acceleration will lift accelerate upward in order to reduce its time period to t by 2? तो क्या पूछ रहा है कि भाई कितने एक्सेलरेशन से आपको लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट करना पड़ेगा। मान लो a एक्सेलरेशन से हमने उसको अपवर्ड एक्सेलरेट किया, सो दैट उसका टाइम पीरियड अब कितना होना चाहिए, t बाय 2 होना चाहिए। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, t बाय 2। ओके, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा है, g नीचे की तरफ। ऑब्जर्वर को, अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो इसको क्या लगेगा, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर आपने ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर शिफ्ट कर लिया तो ये एक्सेलरेशन को उठा के अपोजिट डायरेक्शन में आप पेंडुलम के ऊपर लगा दोगे, दैट विल बी a। सो नेट एक्सेलरेशन g इफेक्टिव कितना आएगा, यहां पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, a प्लस g। तो अब की बार पीरियड कितना होगा, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय g इफेक्टिव। सो t डैश कितना है, दिस इज माई t डैश। ओके, t डैश कितना है, t बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय g इफेक्टिव। g इफेक्टिव कितना है, a प्लस g। ये सिचुएशन समझ में आई, स्पेशल केस में मैं बता चुका हूं। ओके, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a, तो ऑब्जर्वर को, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको इनर्शियल करने की प्रोसीजर क्या है, पहले तो ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर शिफ्ट करो और जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है उसका अपोजिट एक्सेलरेशन बॉब के ऊपर लगा दो, ठीक है ना। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, a प्लस जी। तो t की जगह क्या रख सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी होल डिवाइडेड बाय 2। t के जगह वैल्यू कॉपी की है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय a प्लस जी। वी हैव टू फाइंड आउट दिस a। ओके, सो दिस 2 पाई गेट कैंसल, दिस L एंड दिस L गेट कैंसल। तो क्या बचा, ऊपर बचा अंडर रूट ऑफ g। सॉरी, अब यहाँ पे केयरफुल, बी केयरफुल, ये नीचे ये डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, तो ये क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट g, नीचे आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट a प्लस जी। तो इसको उल्टा कर दो और स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, रूट g का स्क्वायर g इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, a प्लस जी। तो प्लस जी इधर आके माइनस जी, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4g माइनस जी, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3g। तो इतने एक्सेलरेशन से अगर आप लिफ्ट को अपवर्ड मूव करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल रिड्यूस टू हाफ। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। If length of simple pendulum increase by 4%, determine percentage change in time period। मैंने क्या बताया था कि अगर चेंज 5% से कम है तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। व्हाट दैट शॉर्टकट फॉर्मूला इज, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। के लिए एरर एनालिसिस का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा t बाय टी इंटू 100, 2 पाई कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, 1/2 डेल्टा L बाय L इंटू 100 माइनस 1/2 डेल्टा g बाय जी इंटू 100। तो किसके और किसके बीच में पूछा है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो g का कोई कंसर्न नहीं है, g कांस्टेंट है, तो डेल्टा g कितना आएगा, 0, तो ये सारी टर्म निकल जाएगी। तो डेल्टा t बाई टी इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन पीरियड। ओके, इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L बाई L इंटू 100, चेंज इन इंक्रीज बोला, इंक्रीज मतलब ये इंटू 4, ये जो वैल्यू है ये है 4%, तो इंटू 4%, तो 2 1 2 2 2 4, 2% का चेंज होगा। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं 2% से बढ़ेगा या कम होगा। तो पीरियड और लेंथ का रिलेशन देखो, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ रूट L। तो लेंथ अगर 4% से इंक्रीज होगा तो पीरियड 2% से इंक्रीज होगा, पीरियड 2% से इंक्रीज होगा, बिकॉज रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ग्राफ कैसे इनके बताया मैंने आपको, रिवाइज कर लेंगे। t और रूट L का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप t और L का ग्राफ प्लॉट करोगे तो द ग्राफ स्लाइटली लीन टुवर्ड्स लेंथ एक्सिस। ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3, फोर्थ न्यूमेरिकल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।
3, सीधा सा न्यूमेरिकल है यार, बहुत आसान है। ओके देखो क्या बोलता है, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम किसको बोलते हैं, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड होता है, इसको सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर, डिटरमाइन इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। तो सेकंड्स पेंडुलम, अर्थ पे भी सेकंड्स पेंडुलम है, मून पे भी सेकंड्स पेंडुलम है, तो t कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो अंडर रूट ऑफ L बाय G इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो L बाय G इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट, सो L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। तो लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू G ऑन मून डिवाइडेड बाय G ऑन अर्थ। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मून का मून, अर्थ का अर्थ। तो सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से 1/6 है, तो ये 6 को इधर शिफ्ट करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो ये लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की जगह क्या रख सकते हो, 6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो GM कैंसिल, L को इधर शिफ्ट कर दो। लेंथ ऑन मून इज 1/6 टाइम लेंथ ऑन अर्थ। लेंथ ऑन मून इज 1/6 टाइम्स लेंथ ऑन अर्थ। ठीक है, डन। चलो अब ये 4th न्यूमेरिकल, इट इज रिलेटेड विथ योर चैप्टर कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो, जो चीजें टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती हैं, जो चीजें टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है लीनियरली, उनके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मान लो मेरे पास एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर है, इसका लेंथ L1 है, टेम्परेचर T1 पे। ओके, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से वायर पिघलेगी और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। तो इसकी लेंथ बढ़ के हो गई L2 जब इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, चलो θ1 θ2 बोलेंगे, ठीक है चलेगा। ओके, इसका टेम्परेचर कितना है θ1 और इसका टेम्परेचर कितना है θ2, सेम वायर सेम मटेरियल। ओके, तो इसका रिलेशन क्या होता है, न्यू लेंथ L2 इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा d थीटा, एंड व्हाट इज d थीटा, θ2 माइनस θ1। L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा d थीटा। इस अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन यहाँ पे दिया है, देखो अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अगर टेम्परेचर की वजह से लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर एक्सपांशन, टेम्परेचर की वजह से एरिया बढ़ रहा है तो एरियल एक्सपांशन, और टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम एक्सपांशन। दे आर टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सपांशन। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, above in simple pendulum is suspended by a metallic wire। ठीक है, if alpha is the temperature coefficient and d theta is the change in temperature, prove that percentage increase in time period will be 50 alpha delta theta या d theta, percentage increase in time period। तो percentage increase in time period का फॉर्मूला होगा increase divided by original time period into 100। तो इंक्रीज क्या होगा, बाद का टाइम पीरियड T2 माइनस शुरू का टाइम पीरियड T1 डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम पीरियड T1 इनटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, T2 बाय T1 माइनस T1 बाय T1 इनटू 100 बराबर, सेपरेट डिवाइड करो इसको, तो क्या आएगा, T2 बाय T1 माइनस 1 इनटू 100। सो बाय सम टेक्निक वी हैव टू फाइंड T2 बाय T1। अब कैसे पता करेंगे T2 by T1, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम, सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, सो T2 by T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 by L1, सिंपल। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन L2 एंड L1, सो L2 की जगह क्या रख सकते हो आप, T2 by T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 की जगह रख सकते हैं हम L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा d थीटा डिवाइडेड बाय L1। सो दिस L1 and this L1 get cancel, so T2 by T1 is equal to 1 plus alpha d theta raised to 1/2।
अब ये जो है बेटा अल्फा डी थीटा, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर लीनियर एक्सपांशन या कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर एक्सपांशन या लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बहुत कम होता है। फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा हम इसको अगर बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 + 1/2 अल्फा डी थीटा। इसका आंसर 1 + अल्फा डी थीटा रेज़ टू 1/2 का आंसर ये आता है। तो T2/T1 के जगह अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 अल्फा डी थीटा, 1 + 1/2 अल्फा डी थीटा, विजिबल है, परफेक्ट, ओके, 1 + 1/2 अल्फा प्लस डी थीटा ये लिख सकते हैं हम, 1 to the power 1/2 1, 1/2 AB, ठीक है ना, सेम, ओके। तो ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट करनी है, खत्म, आ गया आपका आंसर। दैट इज इक्वल टू T2/T1 की जगह 1 + 1/2 अल्फा डी थीटा, ये -1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की -1 × 100, तो +1 -1 कैंसिल, 1/2 अल्फा डी थीटा, 1/2 अल्फा डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर इन 100, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 0, तो आंसर आ गया 50 अल्फा डी थीटा, विच इज 102% करेक्ट, 50 अल्फा डी थीटा। अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पर होगा 1 + अल्फा डी थीटा, तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल के लेक्चर देखने होंगे, जिसमें मैंने आपको बायोनॉमियल थ्योरम या बायोनॉमियल एक्सपांशन पढ़ाया। जब ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो इसका एक्सपांशन क्या आता है, 1 + 1/2 अल्फा डी थीटा, जो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो टाइप में इसको सॉल्व करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो लेट अस सॉल्व दिस लास्ट न्यूमेरिकल। A simple pendulum of length L and mass m is suspended in a car which is moving on a circular track of radius r with uniform speed v. If pendulum makes oscillation in radial direction, find the period. कोई टेंशन है, बहुत सिंपल है। देखो ये रोड है, इसके ऊपर ये कार ऐसे मूव हो रही है और इसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम इसके अंदर है ऐसे, तो होगा क्या, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा एंड दिस इज g। अब इस पेंडुलम पर अगर कार v स्पीड से जा रही है तो पेंडुलम भी v स्पीड से जाएगा। अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है बिकॉज इसके अंदर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज v²/r। अब ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है इसको, तो ऑब्जर्वर के लिए ये कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ऑब्जर्वर को अंदर शिफ्ट कर दोगे तो इस एक्सेलरेशन को उठाकर यहां पर लगाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में उस बॉडी पे एक्सेलरेशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, उतना ही v²/r, ठीक है। तो अब ये हो गया एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो बॉब के ऊपर दो एक्सेलरेशन है, इधर है v²/r और नीचे है g। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका g इफेक्टिव यहां पर आ जाएगा, g इफेक्टिव। अब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका नेट क्या आता है, नेट आता है g इफेक्टिव इज इक्वल टू √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, g² + v²/r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √ g² + इसका स्क्वायर करो, v⁴ / r²। तो पीरियड की वैल्यू क्या होती है, t = 2π √L/g इफेक्टिव, सो दैट विल बी 2π √L/g इफेक्टिव कितना है, ये सारा √g² + v⁴/r²। दिस विल बी द पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम के लेक्चर को यहीं पर करते हैं खत्म। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।